वासेपुर के प्रीमियर के पहले का शॉट है जो कैन में प्रीमियर हुआ था और सबने सूट के ऊपर गमछे पहन रखे थे। ये बहुत ही अलग स्टाइल था नहीं? हाँ। आज वाला अनुराग कश्यप 25 साल पहले वाले अनुराग कश्यप से मिलेंगे। मैं तो ये बोलूंगा ये why so serious? Why so serious? हाँ, कुछ भी मतलब सीरियसली मतलब। What is the weirdest food combination you have ever tried in your life? Weirdest. दही जलेबी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हाँ मतलब अब बोलूंगा तो लोगों को बड़ा ऑड लगता है। हाँ। लेकिन बहुत कमाल है। हमने सलमान खान की आज ये वीडियो देखी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और फिल्म की जो कास्ट भी है, they were like really hyping it up. बच्चन साहब ने पोस्ट हमारा ट्रेलर पोस्ट किया था जी। या अक्षय कुमार ने एक शॉर्ट आउट डाला था। जी। हालांकि वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है, हम लोग बस एक दो बार मिले हैं लाइफ में। तो ये मतलब लोगों का रिस्पॉन्स से अच्छा लग रहा है। True that. और इतना सपोर्टिव पहली बार फील हो रहा है इस इंडस्ट्री में। Hello and welcome. You're watching Bollywood Live Z Media. This is Gaurika and today I'm thrilled to be with a supremely talented filmmaker who's known for his bold and unapologetic storytelling. Please join me in welcoming the man of vision and action, Mr. Anurag Kashyap. Sir, welcome to our channel. कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा हूँ। And how is Delhi treating you? दिल्ली इज गुड, दिल्ली इज गुड। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने पीने हैं। हाँ वही, we will definitely come to that. शांची के बारे में बात हो रही है. The trailer looks promising, बिल्कुल हटकर है, रॉनेस है. So we want to know कि 8 साल पहले ये कहानी आप लेकर आने वाले थे. वो 8-9 साल पहले लिखी थी। तो what version of Anurag sir wrote it? बहुत ही मजेदार कहानी लिखी थी हमने। लिखी थी एक फिल्म एकदम, हम जब जिस दौरान मुक्काबाज लिखी जा रही थी उसी दौरान निशांची लिखी गई थी। और हम चाहते थे कुछ वैसा सिनेमा भी करें जो देख के हम बड़े हुए हैं। और वैसी भी एक फिल्म करते हैं। अंदर कहानी थी और वो कहानी के इन्फ्लुएंसेस हम बहुत देख चुके हैं बहुत पुरानी फिल्मों में। राइट. और उस कहानी को बनाते बनाते जब उसको एक जमीन मिली कानपुर की, उसके हिसाब से माहौल बदला और वो पूरी कहानी जो है चेंज होती गई। वो बहुत तो वो 8 साल की जर्नी में 9 साल में चेंज हो गई कहानी पूरी। इवॉल्व हुई, बहुत सारी इवॉल्व हुई। हाँ तो सर क्या फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ट्रेलर में तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर क्या हम जब सिनेमा से बाहर निकलेंगे तो क्या टेक अवेज हम लेकर जाएंगे? लर्निंग्स क्या लेंगे? लर्निंग्स क्या, कुछ नहीं। लर्निंग्स बस यही है कि जिंदगी में हमारी जिंदगी कब हम रास्ता बदल लेते हैं हमें पता नहीं चलता। लेकिन साइंस होते हैं, साइंस को हम रिकग्नाइज कर लें सही समय पे तो हम अपनी लाइफ को वापस रास्ते पे ला सकते हैं। फैन क्वेश्चन है कि अगर आज वाला अनुराग कश्यप 25 साल पहले वाले अनुराग कश्यप से मिलेंगे तो क्या एडवाइस आप देंगे अपने 25 साल पुराने वाले जो अभी स्टेप ही कर रहे थे कहीं ना कहीं? मैं तो ये बोलूंगा ये why so serious? Why so serious? हाँ, कुछ भी मतलब सीरियसली मत लो, बस काम करते रहो अपना। ठीक है सर, एक तो इस साल जो एक खबर आई थी जिससे मेरा ही दिल टूट गया था कि अनुराग कश्यप हैज लेफ्ट बॉलीवुड बट नाउ बॉम्बे। ओके तो सर ये तो मतलब थोड़ा सा शॉकिंग खबर थी, लेकिन यू नो वी रियली वांट टू नो दैट व्हाट गॉट यू बैक एंड आल्सो नो आई एम स्टिल आई डोंट लिव इन बॉम्बे। यू डोंट लिव इन? हाँ, हिंदी फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे में रहने की जरूरत क्या है? सही बात है, कहीं भी रह सकते हैं। कहीं भी रह सकते हैं आप, कहीं भी रह के बना सकते हैं और मैं बाहर रह के बनाना चाहता हूँ। Okay. बॉम्बे में रहना मुझे नहीं जमता। और सिनेमा के प्रति जो प्यार है मतलब आज भी व्हाट कीप्स यू गोइंग, यू नो इतने साल हो गए एंड वो विजन और वो मोटिवेशन डेडिकेशन अभी तक नहीं गई है। आई रियली लव फिल्म्स इन द सेंस फिल्म बनाने ही तो बॉम्बे गया था और फिल्म से अभी भी इतना प्यार है कि बाहर जाता हूँ फिल्में ही देखता हूँ। बिल्कुल। तो सर अभी एक इंटरव्यू मैंने किया था गुलशन देवैया के साथ, उन्होंने बोला कि यू आर अ फिनोमिनल एक्टर। वैसे कामराजरी आपकी उनके साथ बहुत कमाल की रही थी। गुलशन देवैया इज अ फिनोमिनल एक्टर। आई एम नॉट इवन लाइक 50% विद गुलशन देवैया। क्या बोल रहे हैं सर? उन्होंने ये बोला कि आप अपने एक्टिंग करियर को लेकर सीरियस नहीं हो एंड यू डू इट फॉर फन। सो व्हाई इज दैट? वी वुड रियली वांट टू नो। आई डू इट as seriously as I can। मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। दैट्स व्हाई गुलशन देवैया मनोज वाजपेयी सब एक्टर्स के अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन है जब किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं। मैं डायरेक्टर डिपेंडेंट हूँ बहुत ज्यादा। वो डायरेक्टर जो करना चाहता है, बिकॉज एज ए फिल्म मेकर आपको मालूम है कि फिल्म में क्या हो रहा है वो डायरेक्टर ही जानता है। तो उसको मैं सुपरसीड नहीं कर पाता। और मेरे साथ वो भी है कि जब अभी चालू किया एक्टिंग तो हेल्थ भी ऐसी रहती थी कि मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है कि मैं मेंटेन कर सकूं। जैसे गुलशन देवैया को आप देखोगे एक्टिंग मर्द को दर्द नहीं होता, विच आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू रिकॉग्नाइज। वो घुस जाते हैं, वो लगते हैं कि हाँ ये आदमी मार्शल आर्टिस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो पूरी तरह घुस जाते हैं चीजों में। मैं उतना सीरियसली नहीं ले पाता।
पर हम आपको एज एन एक्टर भी देखना पसंद कर रहे हैं और डेफिनेटली वी वुड लव टू सी यू. सो ऑल्सो सर, कमिंग टू द पार्ट ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन, इतने साल हो गए कि मतलब हर महीने चीज़ें बदलती हैं. आजकल तो देखिए AI का भी ज़माना है. AI इन फिल्म मेकिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड कि सिनेमा में हमने देखा रांझना की एंडिंग बदल दी. That's what I say is very unethical thing to do. इट्स अ बून और अ बेन, लाइक इन फिल्म मेकिंग I खतरा don't है लोगों know. को. See, it is inevitable. दुनिया तो बदल रही है नॉन स्टॉप. मैं तो ट्रांजिशन ही नहीं कर पाया. मैं उस दुनिया से इस दुनिया में ट्रांजिशन कर ही नहीं पाया हूँ. और मैं अपने रूट्स पकड़ के ही रखना चाहता हूँ. मुझे डर भी लगता है सोशल मीडिया एज से. लोग बहुत तुरंत वायरल हो जाते हैं, तुरंत कैंसिल हो जाते हैं. मैं समझ में नहीं आता. मुझे ये हर चीज़ का रील बनना, मीम, ये सब है जनरेशन. ये जनरेशन ही ज़्यादा अच्छा समझती है, मैं नहीं समझता. सो ऑल्सो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें बड़ी बड़ी पिक्चरों में कास्ट किया जा रहा है, उनकी खुद के शोज लॉन्च किए जा रहे हैं OTT पर भी. तो ये किस हद तक सही है उन एक्टर्स के लिए जो यार दिन सही रात गलत ड्रामा सही स्कूल्स गलत में तो हैं. मैं नहीं बता सकता. मैं नहीं करूँगा ये सब, बिकॉज मुझे नहीं जमता ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं किया है. जी. लेकिन मैंने किया है, लेकिन उनके साथ काम किया जिनको मैं बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ. वो एक्टर मेरे लिए पहले हैं. सो कई लोग हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये ट्रांजिशन मेरा नहीं हो पाया. मैं नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है और ये लोग चला रहे हैं, और मुझे लगता है इसी चक्कर में हम लोगों का सिनेमा भी कहीं पता नहीं डगमगा गया है. थोड़ा सा डगमगा गया. हाँ, बट ये आप अगर फिल्में बनाते रहेंगे तो विश्वास हमारा रहेगा सिनेमा में. ऑल्सो देखते हैं. कमिंग टू हम लोग को पता भी, देखो आदमी कब इरेलेवेंट हो जाता है ना, उसको पता नहीं चलता. पर हम लोग रेलेवेंस ढूंढते रहते हैं. सही बात. हम लोग कोशिश यही रहती है कि रेलेवेंस ढूंढते रहें. कहानी कहें ऐसी जो ऑथेंटिक हो. ऑथेंटिसिटी होती है तो कहानी रेलेवेंट रहती है. ट्रू दैट. सर देखिए, लाइफ ऑफ अ स्टार इज ऑलवेज एट रिस्क. आप अंडर स्पॉटलाइट और अंडर थ्रेट भी रहते हैं. फिल्म मेकर्स के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज पे बना दे तो थ्रेट्स आने लग जाती हैं, कॉल्स आती हैं. हाँ, मैंने बहुत समय से के बाद रियलाइज किया है सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है जी. और थ्रेट्स इतनी रियल नहीं है. अच्छा. और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए. हाउ डू यू डील विद द हेटर्स एंड ऑल, अगर जो है हाँ, coping अभी तो mechanism? नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहिए. मेरे को आपको कुछ कहना कह दो, लेकिन उसके रिस्पॉन्स और रिएक्शन पढ़ के जो वैलिडेशन ढूंढते हैं वो सब नहीं करना चाहिए. ट्रू दैट. और जितना दूर रहो सोशल मीडिया से, अगर आपको नहीं समझ में आता उतना अच्छा है. क्योंकि मैंने देखा लोगों को, आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है. सब बहुत जल्दी. हाँ, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है. उनको वैलिडेशन मिले ना मिले, नेगेटिविटी बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है उनको. ट्रू दैट. सर यू आर अ बिग टाइम फूडी. हमें पता है कि आपको डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करना बहुत पसंद है. सो वी वांट टू नो व्हाट इज द वियर्डेस्ट फूड कॉम्बिनेशन यू हैव एवर ट्राइड इन योर लाइफ. वियर्डेस्ट, सबसे खराब लगा आपको या फिर अच्छा भी लगा? नहीं, खराब नहीं, बहुत अच्छा लगा. क्या है? दही जलेबी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है. हाँ, मतलब अब बोलूंगा तो लोगों को बड़ा ऑड लगता है. हाँ, लेकिन बहुत कमाल है. दही जलेबी. हाँ. और दिल्ली में देखिए, दिल्ली का फेवरेट खाना हमें जानना है, आपका फेवरेट. नहीं, मुझे तो यार, मैं पुरानी जगह विजिट करता है तो मेरा इतना ज्यादा वो नहीं है. मैं अभी हम लोग ने नाथू के खाने कबाब खाए. मेरे को चाणक्य के मोमोज याद है. जो चाणक्य के बाहर मिलते थे वो बहुत ही अलग होते थे सूप के साथ, कंपेयर टू जो अब आम तौर पे सड़कों पे मिलने लगे हैं, जो मुझे समझ में नहीं आते. तो सारी चीज़ें हम लोग करीम्स पे जाते थे, सलीम्स पे जाते थे. ये हमारी सब पुरानी जगह हैं. छोले भटूरे तो मेरे तो हर संडे मेरे घर में आते हैं, बट हमें इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि यू नो हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. धीरे धीरे भटूरा बनते जा रहे हैं. बन ही गई ऑलमोस्ट. सो इफ वी टॉक अबाउट निशांशी, देखिए फैंस तो कर ही रहे हैं, वेट कर रहे हैं फिल्म की. ऑल्सो सोशल मीडिया पर भी ना सब लोग शाउट आउट डाल रहे हैं. अभी हमने सलमान खान की आज ही वीडियो देखी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और फिल्म की जो कास्ट भी है, दे वर लाइक रियली हाइपिंग इट अप कि आपको टैग वगैरह करके बिग शाउट आउट. अभी मुझे पता चला, मैंने देखा नहीं अभी. हाँ, मुझे पता चला. ये लोग मतलब इनकी शक्ल मैं से तो लग उसी रही में बहुत खुश था जब बच्चन साहब ने पोस्ट, हमारा ट्रेलर पोस्ट किया था जी. या अक्षय कुमार ने एक शॉर्ट आउट डाला था. जी. हालांकि वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है. हम लोग बस एक दो बार मिले हैं लाइफ में. तो ये मतलब लोगों का रिस्पॉन्स से अच्छा लग रहा है. True that. और इतना सपोर्टिव पहली बार फील हो रहा है इस इंडस्ट्री में. ये तो बहुत अच्छी बात है. सर एक ट्रिप डाउन टू मेमोरी लेन करेंगे. एक फोटो मैं 2-3 आपको दिखाऊंगी, आप बोलोगे क्या यादें हैं. ठीक है, ये वाली. ये जब हमारी देवडी वेनिस गई थी जी. तब की फोटो है. सिर्फ हमारा पहला वेनिस का ट्रिप था ये. पहला वेनिस का ट्रिप है. पहला वेनिस का ट्रिप था और आखिरी वेनिस का ट्रिप इस साल था जब हम लोग की एक फिल्म थी जो हम लोग ने बैक की थी, सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज. उसको बेस्ट डायरेक्टर मिला. ओह, 哦 वाह. तो ये जर्नी चली जा रही है. ये हमारे 20 साल के बाद, 20 साल के बाद हम लोग की एक फिल्म थी जो हम लोग ने बैक की थी, सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज. उसको बेस्ट डायरेक्टर मिला. 哦 वाह. 就 ये चली जर्नी चली जा रही है.
वासेपुर के प्रीमियर के पहले का शॉट है जो कैन में प्रीमियर हुआ था और सबने सूट के ऊपर गमछे पहन रखे थे। ये बहुत ही अलग स्टाइल था नहीं? हाँ, ये- सूट के ऊपर गमछे, मतलब इंडो वेस्टर्न कर दिया मिक्स। एंड दिस ये जो है हमारा ब्लैक फ्राइडे के टाइम का है, ये ब्लैक फ्राइडे का टाइम का है। ये हमारे किसी का जन्मदिन था सेट पे। केक फेशियल कर दिया। हाँ, केक फेशियल कर दिया। आज भी ये ट्रेंड बरकरार है, मतलब लोग करते हैं पूरा वेस्ट। नहीं, ये करवाया गया था, मुझे ट्रेंड समझ में नहीं आते। नहीं, खाने की चीजें खानी चाहिए। ये ट्रेंड मुझे कुछ समझ में नहीं आते। ये हमारा रमन राघव का प्रीमियर है, जी। हमारा रमन राघव का प्रीमियर है। हाँ, उसका लॉन्च पे सब लोग जब एंड बहुत ही कूल स्टाइल रहता है। अभी भी मैं देख रही हूँ तो सब मतलब बहुत ट्रेंडी टी शर्ट्स और पूरा एकदम स्वैग के साथ आप चलते हैं। एंड वी रियली लाइक योर अटायर ऑलवेज व्हेनेवर वी कैच यू। Thank सो you so ऑल्सो वन लास्ट मैसेज फॉर द सिनेमा लवर्स जो निशान जी देखने जाने वाले हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, व्हाट रियली दे कैन एक्सपेक्ट, और आपका क्या विजन रहा था व्हाइल यू वर मेकिंग? मतलब गारंटीड एंटरटेनमेंट, आपको बहुत मजा आएगा फिल्म में। और क्या, बहुत मजा आएगा। या तो गाइस That आप I देख के promise, आइए हाँ। निशान जी और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी रिव्यूज एंड कीप वॉचिंग, कीप शारिंग लव एंड कीप वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव।